तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। आप भी जोड़ जोड़ के रखते हैं। मधुमक्खी छत्ते में इतनी सारी शहद रखती है और दूसरी खा जाता है। इसलिए इतना सारा पाप आप लोग इस धन दौलत के लिए करते हैं। धन दौलत यही रह जाएगा, पर जो पाप किया है वो संग जाएगा। मधुमक्खी को गुरु बनाकर ये सीखना है। ज्यादा राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ज्यादा धन जोड़ना सही है कि गलत है? जोर से देखो, ज्यादा ना जोड़ो। ज्यादा जोड़ने के चक्कर में लोग परेशान हैं। उतना जितने की जरूरत है। देखो, जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। जरूरत और इच्छाएं ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? मैया, ओ मैया, अच्छा मैया जा रही हो? पीली मैया, ओ मेरी माँ, पीली मैया जा रही हो? नहीं तो बैठो मेरी माँ। अच्छा, जगह नहीं दे रही पड़ोस में बैठने की? अरे राम 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 राम, पूरे में पड़ोस नहीं बैठी है, बैठ जा। अच्छा ये बताओ कि मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, लालच है, इच्छा है। ये बताओ कि इच्छाएं और जरूरतें ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? भाई ये बताओ, इच्छा और जरूरत एक ही चीज है कि अलग अलग? अलग अलग। चलो बताओ, इच्छा क्या है और जरूरत क्या है? जरूरत क्या है आपकी? जरूरत क्या है? हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं कि जरूरतें पूरी हो जाती हैं? इन दोनों में से पूरा क्या होता है? जरूरत पूरी हो सकती है या इच्छा पूरी हो सकती है? जोर से। जरूरत तो पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं पूरी? इच्छाएं तो रावण की पूरी ना हो पाई। इसलिए जीवन इच्छाओं के हिसाब से ना हो। जीवन में वही सुखी हो सकता है जो जरूरतें पूरी करने में लगा है। जरूरतें पूरी कर लो और भगवान के चिंतन में लगो। इच्छाओं का क्या है साहब? ये किसी की पूरी हुई हो तो बताओ। एक आता है तो 2 की इच्छा चालू हो जाती है, 2 आता है तो 6 की इच्छा चालू हो जाती है। इसलिए जरूरतें क्या है आपकी? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा क्या है? ये आपके घर में छोटी सी गाड़ी हो, साइकिल हो, ये आपकी जरूरत है। गाड़ी हो आपको रहने के लिए घर हो, पढ़ने के लिए बच्चों को अच्छा स्कूल हो, पहनने को अच्छे कपड़े हो, आपको गाड़ी हो जो आपको यात्रा में सहयोगी, ये सब आपकी जरूरतें हैं। लेकिन इच्छा क्या है? इच्छाएं, मेरे पास घर हो ये तो जरूरत है, पर मेरे पास बंगला हो ये इच्छा है। मेरे पास गाड़ी हो ये तो जरूरत है, पर मेरे पास बड़ी गाड़ी मर्सिडीज हो, BMW हो, ये इच्छाएं हैं। इसलिए आज का व्यक्ति जरूरतें पूरी करने में नहीं लगा। आज तो लगभग सबकी जरूरतें ऑलरेडी पूरी हैं। लगभग कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो भी कर लेंगे अपनी जरूरतें पूरी। कुछ लोगों की जरूरतें पूरी हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनकी जरूरतें पूरी हैं ऑलरेडी? किस किस की जरूरतें पूरी हो चुकी हैं? हाथ उठा के बताओ, कंफर्म कराओ। अब आप लोगों की जरूरतें पूरी हो गई हैं। अब आप क्या पूरी करने में लगे हो? इच्छाएं। वो पूरी करने में लगे हो जो रावण पूरी ना कर सका। याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। इच्छाएं किसी की पूरी हुई हो तो बताओ। इसलिए साहब, इच्छाओं के चक्कर में आप परेशान होते हैं। आज जितने लोग जेल के अंदर हैं वो क्यों अंदर हैं? इच्छाओं के कारण। इच्छा ज्यादा थी तो चोरी कर लिया, अब चोरी कर लिया तो लो
जेल के अंदर इच्छाएं की पूर्ति थी, किसी बहन बेटी को छेड़ लिया जेल के अंदर, है ना। इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इच्छाओं को कम। अच्छा, राम जी की क्या इच्छा थी? बताओ, राम जी की क्या इच्छा थी? मैया, राम जी की क्या इच्छा थी? राम जी की कोई इच्छा नहीं थी। पिताजी ने कहा कल राजा बनाएंगे, जी बना दो। पिताजी ने कहा वनवास जाना है, ठीक है भेज दो। जितनी प्रसन्नता राजा बनने में थी उतनी ही प्रसन्नता वनवास जाने में। न राम जी राजा बनने में खुश हुए, न वनवास जाने में दुखी हुए। हर हाल में जो सम रहे, सम जो है वही तो परमात्मा है। ईश्वर ही सम हो सकते हैं, इंसान में कहाँ के सम। समत्व का भाव भगवान के अंदर ही हो सकता है, हर स्थिति में सम। इसलिए सीखो आप, राम जी की कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, जिसकी ज्यादा इच्छा है वो सुखी होता है, या जिसकी इच्छाएं बिल्कुल नहीं है वो सुखी होता है? ज्यादा इच्छा वाला सुखी है कि कम इच्छा वाला? जोर से। जितनी अधिक इच्छाएं होंगी आप उतने अधिक दुखी होंगे, और जितनी कम इच्छाएं होंगी आप उतने अधिक सुखी होंगे। तो सुखी होने का मंत्र क्या है? इच्छाओं को खत्म कर दीजिए, सुखी हो जाएंगे आप। सुख संसार में ढूंढते हैं बाहर, बाहर सुख कोई न दिला सकता, तुम्हें कोई न दे सकता। सुख तो तब मिलेगा जब आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनसाह। इच्छाएं खत्म। कैसे इच्छाएं खत्म? जैसे भगवान की इच्छाएं शून्य। मधुमक्खी ज्यादा इच्छा करके शहद इकट्ठा कर लेती है, पर क्या सुख मिलता है? उसी शहद के चक्कर में मर जाती है। लोग उसे मार देते हैं और शहद ले जाते हैं, तो ज्यादा हाय हाय करने वाला मारा ही जाता है, मधुमक्खी की तरह। सीखो, प्रकृति हमें सिखा रही है, उतना संग्रह करो जितने की जरूरत है, जरूरतें पूरी करो, फिर राम पर छोड़ दो। भगवान जिसने पेट दिया है वो भरने की व्यवस्था खुद करेगा। अच्छा, ये बताओ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे 9 महीने तक, तब आपका पेट कौन भरता था? कौन कौन कौन? माँ खिलाने जाती थी आपको पेट के अंदर, बाप खिलाने जाता था। 9 महीने तक आपका पेट किसने भरा? भगवान ने। अरे, जिसने माँ के पेट में इतनी सी जगह पर तुम्हें मरने नहीं दिया भूखा, वो भगवान इस जगत में क्या तुम्हें भूखन मरने देगा? विश्वास नहीं करते। विश्वास करो, कर्म करो, मेहनत करो, बाकी भगवान के आश्रित रहो। विश्वास भगवान पर करना सीखिए। किस पर भगवान विश्वास करेंगे? आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? हाथ उठाओ। आपको नहीं है बेबी जी? ओ मेरी बहन, आपको विश्वास नहीं है भगवान पर? तो उठाओ। आपको विश्वास नहीं है? आपको विश्वास नहीं है? सबको विश्वास है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी हमसे बोला, महाराज जी आज मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। अच्छा, आप लोग बताओ, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? जोर से हाँ या ना? हाँ या ना? सुई के छेद से हाथी और घोड़ा देख सकते। एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी आज मैंने सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखा। मैंने कहा देखा होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है कि नहीं? हाँ या नाम उत्तर दो जोर से। नहीं निकल सकता? हाँ। अब देखो, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं निकल सकता, और आप लोग कह रहे हैं हमें विश्वास है। अब एक काम करो, अपना मुंह फुलाओ ऐसे फास्ट। मैया मुंह फुलाओ, दादाजी फुलाओ मुंह। अब ठहाका लगाओ जोर से।
मुंह फुलाना, गाल फुलाना और ठहाका लगाना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकता है? करके दिखाओ। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, उसी तरह आप लोग कह रहे हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुई की छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता। अरे एक छोटा सा बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, तो जिस परमात्मा ने इतना सा मुंह खोल के यशोदा मैया को ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, वो चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा का पूरी सृष्टि निकल जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? नहीं निकल सकता। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नहीं काय का अचरज। भगवान करें तो सब हो जाए, भगवान क्या नहीं कर सकते? तो मेरी माँ, आप लोग कहती हो भगवान पर विश्वास है, और दूसरी तरफ कहती हो कि सुई के छेद से हाथी घोड़ा भी नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? भगवान चाहे। अच्छा ये बताओ, आप में से चिंता, टेंशन किस किस को है? जिसको टेंशन है, चिंता है घर की, परिवार की, बिजनेस की, व्यापार की, जिसको चिंता है हाथ उठा सकता। आज आपकी चिंता दूर ना कर दिया तो जो दंड हो दीजिए। पहले हाथ उठा के कंफर्म कराओ, किस किस को चिंता है हाथ उठाओ, जोर से पूरा हाथ उठा लो भैया। चिंता है, टेंशन, हाँ या ना है? चलो मैया, ओ लाल पीली मैया जा रही हो, टाटा तो कर लो मेरी माँ, टाटा, है ना? मैया चली, बहू ने भोजन बना के रख लिया होगा ना, बड़ी बड़ी लिट्टी गरम गरम, मैया खाने चली। आप लोगों को चिंता है, टेंशन है, भगवान पर विश्वास है? अब देखो फिर वो गलत बात हो गई। आप कह रहे हैं भगवान पर विश्वास है और दूसरी तरफ कह रहे हैं चिंता है। अरे सिंपल है मेरी माँ, जिसे भगवान पर विश्वास है उसे चिंता किस बात की है? और जिसे चिंता है फिर उसे विश्वास कैसा है? जिसे विश्वास होगा, हनुमान जी को पूर्ण विश्वास था, अंगद जी ने लंका में जाकर पांव जमा दिया, यदि मेरा पांव किसी ने हिला दिया तो हार जाएंगे हम, छोड़ देंगे अपनी जिद, रावण तुम जीते हम हारे, मेरा पांव हिलाओ। अच्छा एक बात बताओ, अंगद जी ने लंका में पांव जमा दिया और मेघनाथ जैसे इंद्रजित चला, इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सन उपजा क्रोधा, ऐसा इंद्रजित जो हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में, वो तो हनुमान जी की लीला थी, पर ले आया, मतलब इंद्र को भी उसने परेशान कर दिया, पराजित कर दिया युद्ध में। ऐसा इंद्रजित जिसके पराक्रम की प्रशंसा स्वयं भगवान करते हैं, हनुमान जी करते हैं कि है तो बड़ा बलवान। ऐसा इंद्रजीत भी जाकर के मेघनाथ भी अंगद जी का पांव ना हिला सका। अंगद जी ने पांव जमाया, किसके बल पर जमाया? जोर से। क्या ये अंगद जी का बल था? जोर से। किसका बल था? अंगद जी को भगवान पर क्या था? जहां विश्वास है वहां चिंता नहीं है, विश्वास है तो जमा दिया पांव, कोई हिलाए कोई हिला ना पाया। सोचिए, भगवान हमेशा अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है, हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया, खंबा टूटा, भगवान प्रकट हुए कि नहीं? हाँ या ना? क्यों प्रकट हुए? क्योंकि भक्त के विश्वास को भगवान टूटने नहीं दे। खंबा टूट गया तो भगवान प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि नहीं प्रकट होते तो भक्त का विश्वास टूट जाता। भक्त ने कह दिया कि हैं और भगवान ना निकलते तो भक्त का विश्वास खत्म। तो भक्त के विश्वास को रखने के लिए भगवान खंबे से आए, भक्त के विश्वास को रखने के लिए भगवान ने अंगद के पांव को वज्र का बना दिया, कोई हिला ना पाया। जब विश्वास भक्त कर लेता है ना तो भगवान उसके विश्वास की रक्षा करते हैं, फिर उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप भी विश्वास मजबूत वाला करके तो देखो, आप चिंता ना करो, चिंतन करो भगवान का। वो बैठे हैं ना आपकी चिंता करने के लिए, आप क्यों चिंता करते हैं?
भगवान पर पूर्ण विश्वास करना सीखिए, भगवान के चरणों में समर्पण करना सीखिए, चिंता ना करिए। परिवार की चिंता, परिवार का आप कौन होते हैं? मैं रोज कह रहा हूं कि परिवार का पालनहार मैं नहीं हूं, आप नहीं है। कौन है? जब परिवार के पालनहार भगवान है। आपके पति की, पत्नी की, पुत्र की उतनी ही उम्र है जितना वो लेकर आया है। उम्र भी ईश्वर ने दी, व्यवस्थाएं भी वही करेगा, भाग्य रचयिता भी वही है। जब सब उनके हाथ में, तो चिंता आप किस बात की करती है? कोई आप और हम थोड़ी करता है, भगवान करते हैं। आप तो निश्चिंत होकर भगवत चिंतन करो और बार बार कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं।